स्वागत है प्यारे बच्चों आपका आपकी अपनी इस कक्षा में। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हमारी दुनिया के पाठ 3 बदला बसेरा के प्रश्न उत्तर पर बातचीत करेंगे। आपने पाठ में पढ़ा कि किस प्रकार समलू भाई का परिवार गांव को छोड़कर शहर में आकर बस गया था। ये प्रश्न भी उन्हीं के जैसे लोगों से जुड़ा हुआ है कि प्रश्न में है अपनी जगह छोड़कर दूर किसी नई जगह पर रहना कैसा लगता है। तो इसका उत्तर है कि अपनी जगह को छोड़कर किसी नई जगह पर रहने से पुरानी जगह की याद आती है और मन नहीं लगता है। ये स्वाभाविक है, जब आप गांव छोड़ कर के जाएंगे और दूसरी जगह रहेंगे तो नई जगह पर आपको नए नए लोग मिलेंगे और आपको वहाँ जो भी समस्या आएगी उसका स्वयं समाधान करना होगा और इन सब के बीच में आपको गांव की सहूलतें ज़रूर याद आएंगी। तो जो भी लोग नई जगह पर जाकर बस जाते हैं उनको वहाँ कुछ दिन परेशानियाँ होती हैं। अगला प्रश्न है कि कुछ परिवार गांव से बड़े शहर क्यों आते होंगे। तो इसका उत्तर भी स्पष्ट है कि गांव में जब रोज़गार की कमी हो जाती है तो काम की खोज में लोग को शहर की ओर जाना पड़ता है। और कई बार ऐसा होता है, जैसा कि समलू भाई के साथ हुआ, कि उनके गांव में बांध बन रहा था और उनका गांव जो है वो बांध की ज़मीन के नज़दीक था, तो इसलिए उनको गांव छोड़ना पड़ा। तो इस प्रश्न का उत्तर यह है कि कुछ परिवार या लोग काम की खोज में गांव छोड़कर शहर आ जाते हैं। प्रश्न है, क्या तुमने ऐसे बच्चों को देखा है जो काम पर भी जाते हैं? ऐसे बच्चे अपनी पढ़ाई किस प्रकार करते होंगे? ये प्रश्न भी आपको पाठ्य पुस्तक से ही जुड़ा हुआ है। समलू भाई के बेटा जो बबलू है वो मछली की मंडी में सुबह 4 बजे से 7 बजे तक काम करता है। उसके बाद वो फिर कबाड़ी वाले को बोतल चुन के देता है। तो ऐसे बच्चे जो हैं उनके बारे में ये प्रश्न है कि आपने क्या उनको देखा है? आप अपने आसपास देखिए, ऐसे कोई बच्चे अगर आपको दिखते हैं जो काम करते हैं तो उनके बारे में यहाँ लिखना है। तो आप ज़रूर देखे होंगे, इसलिए कि ये आमतौर पे बच्चे काम करते हैं। आजकल ये बहुत ज़्यादा है, हालांकि इस पर रोक है, फिर भी आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। तो अगला सवाल इसी में है कि ऐसे बच्चे अपनी पढ़ाई किस प्रकार करते होंगे। तो जो बच्चे दिन भर काम में रहेंगे वो पढ़ाई कैसे करेंगे? उनकी तो पढ़ाई अच्छी हो नहीं रही होगी। तो इसका उत्तर हुआ कि मैंने ऐसे बच्चों को देखा है जो काम पर भी जाते हैं। ऐसे बच्चे अपनी पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाते हैं क्योंकि स्कूल के समय पर भी काम करते रहते हैं। और अगर आपने ऐसे बच्चों को नहीं देखा है तो आप इसके उत्तर में लिख दीजिएगा कि मैंने ऐसे बच्चे को नहीं देखा है। अगला सवाल है, ये बच्चे किस प्रकार के काम करते हैं? इन्हें ये काम क्यों करना पड़ता है? तो ये सारे बच्चे जो हैं वो छोटा काम ही करते हैं। बोतल चुनना, खाली बोतल चुनना, उसके बाद मछली को चारा देना, सब्ज़ी मंडी में दुकानदार की मदद करना, छोटे मोटे काम ही करते हैं। तो इनको ये काम इसलिए करना पड़ता है कि इनके परिवार की आय कम होती है और इनके थोड़ी मेहनत करने से सहूलत होती है। तो ऐसा इन लोग इसलिए करते हैं, ये बच्चे अपने परिवार के लिए और अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए, रुपए कमाने के लिए करते हैं। अब जो प्रश्न आपके सामने है इसका उत्तर सभी बच्चों के लिए अलग अलग होगा। आप प्रश्न को देखिए, इसमें कहता है कि तुम अपने आसपास के बच्चों से क्या सीखते हो। तो अब हर स्कूल के बच्चे जो हैं उनके गांव की स्थिति अलग अलग होती है, तो उनके जो दोस्त होंगे वो भी अलग अलग होंगे। अगर आपके किसी दोस्त को बनाने का कुछ आता हो, खिलौना मिट्टी का, कागज़ का, तो उसको बनाना अगर आप सीख जाते हैं तो वो आप वहाँ लिख सकते हैं, मैं अपने आसपास के बच्चों से कागज़ के खिलौने बनाना सीखता हूँ। लेकिन ये सब लोग नहीं लिख पाएंगे, ये सब बच्चों का जवाब अलग अलग होगा। इसीलिए इसके प्रश्न में मैंने खाली जगह छोड़ दी है। मैं अपने आसपास के बच्चों से सीखता हूँ। आप वहाँ कुछ भी लिख दीजिए, क्रिकेट खेलना सीखते हैं, खिलौना बनाना सीखते हैं, गाना गाना सीखते हैं, तो ये कुछ भी आप वहाँ पर लिख सकते हैं। इसी तरह से दूसरा प्रश्न है कि तुम अपने बड़ों से क्या सीखते हो। तो हम अपने बड़े से तो संस्कार सीखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, अनुशासन सीखते हैं। तो इसका भी जवाब आपको लिखना होगा, मैं अपने बड़ों से ये सीखता हूँ। हालांकि यहाँ पर इस प्रश्न में ऐसा जानने की कोशिश की गई है कि आप अपने बड़े से कहीं तबला बजाना तो नहीं सीख रहे हैं, हारमोनियम बजाना सीख रहे हैं। अगर वो आपको आता है तो आप अच्छा कर रहे हैं। ये इसीलिए यहाँ पर ये सवाल दिया हुआ है कि तुम अपने बड़ों से क्या क्या सीखते हो। तो इसका उत्तर लिखिएगा, मैं अपने बड़ों से ये
सीखता हूँ। ये प्रश्न भी उसी तरह से है। इसका भी जवाब सभी बच्चों के लिए अलग अलग हो सकता है। इसमें सवाल है कि तुम हर रोज़ किन किन पक्षियों की आवाज़ सुनते हो। तो आपके आसपास में जो पक्षी हैं, जैसे कौवा की आवाज़ सुन सकते हैं आप, तोता की भी आवाज़ सुन सकते हैं, चिड़िया की आवाज़ सुन सकते हैं। तो ऐसे जो भी पक्षी हैं उनकी आवाज़ अगर आप सुनते हैं तो यहाँ पर उनको लिखना है, और उसके लिए मैंने जगह छोड़ दिया है। मैं हर रोज़, और आप लिख दीजिए कि फलां फलां पक्षियों की आवाज़ सुनता है, यानी कबूतर की आवाज़ सुनता है, कौवा के पक्षियों की आवाज़ सुनता हो। तो ये प्रश्न पूरा हो गया। अगला प्रश्न में है कि क्या तुमने सन्नाटा महसूस किया है, कब और कहाँ। इसका जवाब भी हर बच्चे के लिए अलग होगा, इसलिए कि अगर आपने कभी सन्नाटा महसूस नहीं किया है तो अब यहाँ पर उत्तर में आप लिखेंगे मैंने सन्नाटा महसूस नहीं किया, और आगे के सवाल तो खुद ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अगर आप लिखते हैं कि मैंने सन्नाटा महसूस किया है, तो फिर आपको बताना होगा कि कब किया है, कहाँ किया, तब उसके के लिए आगे लिखा हुआ है कि तब मैंने महसूस किया था। यानी इस खाली जगह में आप कोई ऐसी जगह का वर्णन करेंगे जहां आपने अंतिम बार सन्नाटा महसूस किया है। यहाँ पर आपको कुछ कार्य दिए गए हैं जो आपको करने हैं। जैसा कि आपने पाठ में पढ़ा और जाना कि ये जो स्थिति है, गांव को छोड़कर जाना, दूसरी जगह रहना, ये सब जगह होती है और आप लोग इससे परिचित भी हैं। तो इसके बारे में आपको पता करना है कि क्या आपके आसपास के गांव के लोगों को किसी कारण से अपने जंगल ज़मीन को छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा है। ये पता करने वाला सवाल है। हो सकता है कि आपके आसपास ऐसी कोई घटना ना घटी हो, तो आप यहाँ पर उसका उत्तर में लिखेंगे कि मेरे आसपास के गांव में ऐसी घटना नहीं हुई। लेकिन अगर हुई है तब फिर आपको आगे लिखना होगा, क्या तुमने ऐसे लोगों के बारे में सुना है जो अपनी पुरानी जगह से हटना नहीं चाहते हैं। और इसके बारे में भी आपको जानकारी इकट्ठा करनी होगी कि कई बार ऐसा होता है कि लोग को कहा जाता है कि यहाँ पर प्लांट बनेगा, लेकिन वो हटना नहीं चाहते हैं। तो इन्हीं सब बातों को इसमें पता करना है। और इसमें आखिरी में कह रहा है कि क्या तुम ऐसी जगह जानते हो जहाँ स्कूल है ही नहीं। ये पता करने वाली बात है कि कोई ऐसी जगह है जहाँ स्कूल नहीं है और बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। अभी वर्तमान में संभव नहीं है, शायद ऐसा कोई जगह नहीं हो जहाँ स्कूल ना हो। लेकिन आप फिर भी खोजिएगा, अगर कुछ मिलता है तो इसे ज़रूर व्हाट्सएप ग्रुप में अपने स्कूल के शेयर कीजिएगा। ये भी आपको कुछ काम है जो आपको पता करके लिखना है। इसमें कहा जा रहा है कि क्या तुम किसी बच्चे या परिवार को जानते हो जो दूसरी जगह से तुम्हारे घर के आसपास आकर रह रहे हैं। आपको पता करना होगा कि हो सकता है कि आपके आसपास कोई परिवार ऐसा ना हो, लेकिन अगर ऐसा कोई परिवार रहता है तो आपको उनसे मिलना चाहिए और जानने की कोशिश करनी चाहिए कि वो कहाँ से आए हैं, उन्हें यहाँ क्यों आना पड़ा। उनसे पता कीजिए कि उनकी पहले वाली जगह कैसी थी और उसकी तुलना में नई जगह कैसी है। या फिर आपको ये पता करना होगा कि क्या वो कोई ऐसी चीज़ बनाना जानते हैं जो आप नहीं जानते हैं। हर आदमी के पास एक हुनर होता है, एक कला होती है। तो आपको पता करना है कि क्या वो ऐसी कुछ चीज़ें बनाना जानते हैं जो आप नहीं जानते हैं, और अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर आपको सीखना चाहिए। इसके साथ ये पाठ जो प्रश्नोत्तर पर आधारित था समाप्त हुआ। आप मेरे YouTube चैनल इमादुद्दीन राग़िब पर जाकर इस पाठ को पुनः देख सकते हैं, और यदि कोई सुझाव हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं। अगले पाठ में फिर भेंट होगी। धन्यवाद।